हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो मैं आप लोगों को जो भी प्रैक्टिस करवाई हूँ, जो भी आप लोगों को सिखाई हूँ स्पोकन इंग्लिश, क्या आप लोग उसको प्रैक्टिस किए हैं? मुझे तो लग रहा है कि प्रैक्टिस हो रहा है। तो कमेंट कीजिए जो जो आप लोग करते हैं वीडियो देख के, जो मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ, तो जो जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं वो कमेंट कीजिए कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आपको बताया हुआ मुझ में इम्प्रूवमेंट है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और जो न्यू मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, बेल आइकन, जो न्यू आए हैं उसको सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए ज़रूर, तभी आप लोग पे नोटिफिकेशन जाएगा। जो भी मैं एजुकेशन से रिलेटेड करवाती हूँ उसका आप लोग जो है लाभ उठा पाइएगा, प्रॉफिट उसको आप लोगों को ही मिलेगा। एजुकेशन में अब क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों ही मैं पढ़ाती हूँ। तो 2 वीक मेरा इंग्लिश रहता है, 2 वीक मेरा हिंदी रहेगा। इसी तरह से मेरा वो जो है सीरियल वाइज चलते रहेगा। तो आप लोग ही लाभप्रद रहिएगा, तो इसलिए मैं सब्सक्राइब करने बोलती हूँ और फ्रेंड्स को भी शेयर करने बोलती हूँ कि जिसको नहीं पता रहे, क्योंकि आजकल तो इतने सारे चैनल आ गए, इतने सारे जो भी आ गए हैं बताने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड। तो जब जिसका अच्छा लगता है लोग उसी को वॉच करते हैं। तो इतने में क्या किसको जानकारी मिलेगी कि इसमें हम हैं? तो ये बात है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि शेयर कीजिए, और जब अच्छा लगेगा, मैं भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे भी शिक्षा देना अच्छा लगता है। तो इतने सारे टीचर्स हो गए हैं सब में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप लोग व्यू करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसी तरह से आप लोग मुझे प्रोत्साहन कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो आगे मैं आप लोगों का आज ये टॉपिक लेके आई हूँ कि एट द ड्राई क्लीनर्स। यदि हम ड्राई क्लीनर्स में जाते हैं ना, कपड़ा ये पॉलिश करवाने के लिए, धुलाने के लिए, तो किस तरह से ये करना है, किस तरह से कन्वर्सेशन इंग्लिश में करना है। आज मैं लाइव में आई थी तो उसमें भी मैं टॉपिक पे बताई हुई हूँ कि जो है टेलर्स में के पास जाएंगे, कि एट द टेलर्स शॉप, मतलब टेलर्स के पास जाएंगे तो उससे हम किस तरह से कन्वर्सेशन करेंगे, उस टॉपिक पे मैं बताई हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यदि नेटवर्क इशू होता है तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर 1 to 1:30 मेरा लाइव रहता है। तो लाइव में भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, तो दोनों आप लोग फ़ायदा उठाइए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी। और उससे ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लोग लाइव में आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीख पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से। सुन तो आप लोग लीजिएगा ही, सेव वो रहता ही है, सुन लीजिएगा बैक से, लेकिन सामने से जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। तो उसको कमेंट कीजिए यदि आप लोगों को कुछ टॉपिक पे आप लोगों को और जानना है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। नेक्स्ट डे मैं उस टॉपिक पे लेके आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे जब भी आप लोग देखते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जो मैं आप लोगों को बताई हूँ। रेशमी कमीज की धुलाई क्या होगी? एट द ड्राई क्लीनर्स, मतलब ड्राई क्लीनर्स की दुकान पे किस तरह से, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो रेशमी कमीज की दुकान की धुलाई क्या होगी? जैसे पूछ बोलेंगे तो उसको कि सिल्क कपड़ा, रेशमी जो है सिल्क को बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे? हाउ मच डज इट कॉस्ट टू क्लीन अ सिल्क शर्ट? क्या बोलेंगे? हाउ मच डज इट कॉस्ट टू क्लीन अ सिल्क शर्ट। स्वेटर की आस्तीन रफू करनी है, मतलब जो उसका जो स्वेटर में जो है जो उसका जगह में जो है कट गया है तो उसको रफ्यू करना है बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? द स्लीव ऑफ द स्वेटर हैज़ टू बी डार्न्ड। क्या बोलेंगे? द स्लीव ऑफ द स्वेटर हैज़ टू बी डार्नेड। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। क्या कपड़े कल मिल जाएंगे? जैसे मैं कपड़े धोने दी हूँ या आप लोग दिए तो पूछना चाहेंगे कि क्या कपड़े कल मिल जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? विल आई एबल टू कलेक्ट द क्लोथ्स टुमारो। विल आई एबल टू कलेक्ट द क्लोथ्स टुमारो। ठीक है, अंडरस्टैंड? विल आई एबल टू कलेक्ट द क्लोथ्स टुमारो। इस
कपड़े पर कौन सा रंग चढ़ सकता है। जैसे ले गए और हमको कोई और कलर चढ़ाना है, वो दुकानदार वो जो है ड्राई क्लीनर वाला वो बोलेगा कि नहीं मैम ये वाला नहीं चढ़ सकता, या सर जो भी उसको नहीं चढ़ सकता, प्रॉब्लम होगा। हम लोग को जो चाहते हैं वो कलर हो सकता नहीं चढ़े, तो हम लोग पूछना चाहेंगे, उस पर बोलेंगे तो आखिर इस कपड़े पर कौन सा रंग चढ़ सकता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट कलर कैन यू डाई दिस ड्रेस, व्हाट कलर कैन यू डाई दिस ड्रेस। अंडरस्टैंड। इसमें कितना समय लगेगा, मतलब जो है जो हम डाई करने के लिए दे इसमें कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। मैं इसे जल्दी धुलवाना चाहता हूँ, आई वुड लाइक दिस क्लीन्ड अर्जेंटली, आई वुड लाइक दिस क्लीन्ड अर्जेंटली। क्या यह दाग निकल जाएगा, विल यू बी एबल टू रिमूव दिस स्टेन। जो है दाग को स्टेन बोला जाएगा, ठीक है। विल यू बी एबल टू रिमूव दिस स्टेन। क्या यह दाग निकल जाएगा, विल यू बी एबल टू रिमूव दिस स्टेन। साड़ी पर ठीक तरह इस्त्री नहीं हुई है, जैसे जो हम कपड़ा दिए हैं उस पर जो आयरन नहीं हुआ है, तो साड़ी की जगह में आप लोग पैंट शर्ट कुछ भी बोल सकते हैं। तो सूट भी है, लड़कियां जो है साड़ी सूट वो पहनते तो वो बोल सकते हैं कि साड़ी पर ठीक तरह इस्त्री नहीं हुई। तो इस जगह में जो है, इस जगह में आप लोग जो चीज़ आप लोग करिएगा उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। द ट्राउजर्स हैव नॉट बीन प्रॉपरली आयरनड। रिपीट कर रहे हैं, अगेन रिपीट, द ट्राउजर्स हैव नॉट बीन प्रॉपरली आयरनड, द ट्राउजर्स हैव नॉट बीन प्रॉपरली आयरनड। यह दाग कैसे रह गया, हाउ कम दिस स्टेन इज स्टिल देयर, हाउ कम दिस स्टेन इज स्टिल देयर। मतलब उससे पूछेंगे जब हम धुलाई करने के लिए दिए हैं और धो के आया है तो उसमें दाग रह गया, तो उससे हम बोलेंगे कि यह दाग कैसे रह गया, हाउ कम दिस स्टेन इज स्टिल देयर। ठीक है, हाउ कम दिस स्टेन इज स्टिल देयर। रंग फीका है और गाढ़ा कीजिए। जैसे डाई करने दिए तो वो कलर किया और लेकिन फीका रह गया, तो उसको हम बोलेंगे कि रंग फीका है लेकिन और गाढ़ा कीजिए। उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स पेल आई वांट टू अ डार्कर शेड। फीका का पेल हो गया, इट्स पेल आई वांट अ डार्कर शेड। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए क्या बोलेंगे, इट्स पेल आई वांट अ डार्कर शेड। तो इस टॉपिक पे मैं आप लोगों को 10 सेंटेंस बताई हूँ। इसी तरह से हर किसी टॉपिक पे 11 सेंटेंसेज, 12 सेंटेंसेज, 13 सेंटेंसेज आप लोगों को बताई हूँ। तो लेकिन आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम तो आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, एडुकेशन ये पढ़ा ही रहे हैं, एडुकेशन दे ही रहे हैं आप लोगों को। जितना से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मुझे खुशी मिलेगी कि यदि आप मेरे वीडियो से कुछ मेरे शिक्षा से जो आप लोग यदि कुछ सीख पाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और कमेंट कीजिए कि मैम आप लोग आपका जो वीडियो कैसा है, किस तरह का है, आप कमेंट कीजिएगा तो भी पता चलेगा। और जिस टॉपिक पे आपको करना है, जैसे आप लोगों को इस टॉपिक है प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वो कमेंट कीजिए कि मैम हम इस पर वीडियो बनाइए। तो मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरे वीडियो पे किसका कमेंट आया है या नहीं आया है, तो उस पर मैं वो रिप्लाई करती हूँ और आगे मैं उसको नेक्स्ट जो वीडियो है यदि टॉपिक देते हैं तो उस पर मैं बनाऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस अब इतना ही है इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ऐसे ही, तो देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़रूर आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। तो आप लोग प्लीज़ लेकिन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।